साथ में मुलाकात कराऊंगा जो 34-35 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत इन पर प्रेशर बना, बहुत दबाव बना, लोग ये चाह रहे थे ये भी बीजेपी में चले जाए, अपने पार्टी चेंज कर ले, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से वफादारी दिखाई और आज मधुपुर का जो सीट है उस सीट में इनका एक अपना दबदबा है और जेएमएम को जिताने में जो कांग्रेस की रणनीति है, जो कांग्रेस के वर्कर है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो इन दिनों रियासती सेक्रेटरी भी है और इसके अलावा बहुत सारे कांग्रेस से पोस्ट जुड़े हुए हैं। मेरी मुराद मधुपुर से ताल्लुक रखने वाले फैयाज कैसर साहब से आइए उसके लिए आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट कर देते पॉलिटिकल करियर साहब। देखिए, पॉलिटिकल करियर तो 1987 में मैं कॉलेज में था और वहाँ से हमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसे कि कॉलेज में जब था तो कॉलेज में टीचर नहीं आ रहे, प्रोफेसर नहीं आ रहे, तो मैं आवाज़ उठाता था। इसी तरह धीरे धीरे आवाज़ बुलंद करते रहा। फिर NSY ज्वाइन किया जो कांग्रेस का एक छात्र संगठन का विंग है। कई वर्षों तक NSY किया और मधुपुर में एक लाजवाब तौर पर संगठन को बहुत मजबूत किया, जो कि पूरे मधुपुर ने देवघर जिला में एक दबदबा NSY का रहा और सारे लोग NSY को नाम को जानने लगे थे और सारा काम आम जनता का, छात्रों का उससे करते थे। फिर यूथ कांग्रेस में बने, फिर वहाँ अध्यक्ष रहे यूथ कांग्रेस का 5 साल तक। उस संगठन के माध्यम से हमने बहुत काम किया युवा लोगों का। फिर देवघर जिला के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कई वर्षों तक रहा, लगभग 8 वर्षों तक रहा। इसके बाद मुझे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया। साथ ही साथ कई जिला का प्रभारी भी लगातार बनाया गया, कभी गोड्डा जिला का, कभी जामा विधानसभा का प्रभारी, कभी दुमका जिला का प्रभारी। कई जगह पार्टी ने जो भी काम मुझे दिया मैं बखूबी अपना ईमानदारी से निर्वाह किया। अभी वर्तमान में जो है विधानसभा का चुनाव होने जा रहा, मुझे झारखंड में जामताड़ा जिला के मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, खासकर चुनाव के लिए संयोजक बनाया गया है। तो इस तरह मेरा जो है कारवां आगे बढ़ता रहा और मैंने पूरी निष्ठा से कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार कितना सीट पर इलेक्शन लड़ा झारखंड में? देखिए, इस बार हम लोग लगभग 30 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस। ये कहा जाता है कि जहाँ पे झारखंड में जिस स्टेट में जहाँ पे इलेक्शन हो कांग्रेस थोड़ा कमजोर खड़ी होती है। जेएमएम को तो हम लोग देख रहे हैं बहुत मजबूत है, कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उसका अपना कोई बूथ लेवल पर कर रही है। नहीं, सब जगह ऐसा नहीं है, 2-4 जगह हो सकता है, 2-4 विधानसभा में कहीं कुछ कमजोरी है। क्योंकि होता क्या है कि गठबंधन धर्म का पालन भी करना है और एक तरफ कांग्रेस का शुरू से सोच है या राहुल गांधी जी का या खड़गे साहब का कि कैसे सांप्रदायिक पार्टी को रोकना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एनडीए गठबंधन उसको रोकना है, क्योंकि जो नफरत फैलाती है देश में, तो उसके लिए हम लोग को कहीं न कहीं गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। और नतीजा होता है गठबंधन धर्म पालन करने के लिए बहुत जगह चुनाव नहीं लड़ते तो वहाँ संगठन कमजोर होता है। लेकिन जहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 30 सीट पर लड़ रहे हैं, तो 30 जगह हमारा संगठन लगभग मजबूत है। ऐसे हमारा 24 जिला में संगठन मजबूत है, 81 विधानसभा में है, लेकिन 30-35 सीट में तो मेरा बहुत ही मजबूत है, जिसमें 30 पे हम लोग कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये कि बीजेपी जब बहुत हम लोग देखते हैं बहुत फोर्स से ताकत से चल होती है और कहीं ना कहीं मुद्दा से भी भटकाती है। तो इस बार मुद्दा से भटकाने का जो सिलसिला वो झारखंड में शुरू हो गया, उसके लिए बाहर से भी लोग आए, उससे कैसे निपटिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा झारखंड में है ही नहीं। अभी उनको मुद्दा ये देखना चाहिए कि भैया यहाँ के जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था कि हम 4 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, हम कई ऐसा वादा उन्होंने किया था करेंगे, लेकिन कोई भी एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। तो झारखंड का भी चुनाव है, अब झारखंड की बात नहीं करके अभी वो घुसपैठी बांग्लादेशी फलान, भैया उससे क्या मतलब है? दूसरी बात, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री आसाम के, उनको शर्म आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भाई सेंट्रल फोर्स आपके पास है, सरकार आप चला रहे हैं, बॉर्डर BSF आपके पास है, CRPF आपके पास है, बॉर्डर से कैसे घुस जा रहा है, बॉर्डर पार कैसे कर रहा है? ये जिम्मेवारी किसका है? केंद्र में 12 साल 10.5 साल से 11 साल से आपकी सरकार है, तो वो जो भी नेता बोलते हैं वो अपना नाकामी को छिपा रहे हैं। मैं पूरे झारखंड की जनता को, खासकर संथाल परगना के आदिवासी भाइयों को बोलना चाहता हूं और यहाँ की जो शांति सद्भाव मान के जो रहना चाहते हैं, मैं उन्हें कहा ये बहकावे में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा, टाइट ऑफिस असम चले जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां चले जाएंगे उनके मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी, झारखंड को कौन देखेगा?
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी एक ऐसा आदिवासी नेता या कोई ऐसा नेता नहीं है जो झारखंड के आदिवासी को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को और पिछड़ी जाति को जो देख सके। ये कि जेवीएम को सरकारी पैसा से हेलीकॉप्टर दे दे के वो भेज रहे हैं और गलत मने धन का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में जो आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और जितने भी नेता आए हैं वो सब हारने जा रहे हैं। झारखंड में आपको सरकार बना रहे हैं 100% सरकार बना रहे हैं। तो मधुपुर की बात की जाए तो लोग हफीजुल हसन को क्यों वोट दें? इसलिए देगा ना कि हफीजुल हसन साहब बिना भेदभाव का, बिना जाति पाति का, सारे समाज का काम किया है। आज आपके चैनल के माध्यम से, ये चैनल आप जिस जगह भी आप भिजवाएंगे, उनके बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता भी भिजवाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि मधुपुर विधानसभा में हफीजुल हसन साहब ने जितना मंदिर में पैसा दिया, जितना कीर्तन मंडल में पैसा दिया, जितना आपका हर समाज के लोगों का, अगर कब्रिस्तान में दिया तो कीर्तन मंडल में भी दिया, आपका मंदिर में भी दिया, उसका उदाहरण है। मधुपुर का पथरोल का बहुत पुराना मंदिर है, काली मंदिर है, करीब करोड़ों रुपया वहां पर दिया। खुद मैं शिलान्यास में वहां साथ में गया था मंत्री जी का। फागो में शिव मंदिर है, गोसुआ में शिव मंदिर है, बुढ़े में बुढ़ेश्वरी मंदिर है। मैंने हम कितना मंदिर गया। इवन के सारठ में दुबे मंडा, बहुत बड़ा जो दुबे मंडा है, जब जाते देखते होंगे श्रद्धालु लोग वहां पैसा फेंकते हैं, हम लोग भी पैसा वहां पार होते देते हैं। तो चुन्ना बाबू के आग्रह पे, जो अभी चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, वहां भी माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब ने दुबे मंडा में पैसा देके एक सौंदर्यीकरण मंदिर कर दिया और वहां सारठ में एक बहुत बड़ा मजार भी है और वहां भी उन्होंने दिया है। मैंने सबको लेके चलते हैं। मतलब हम बीजेपी के जो भी एमएलए या मंत्री बीजेपी के नाम पर वोट लिया, उन्होंने हिंदू को ठगा है, हमारे हिंदू भाई को ठग के मुस्लिम, हिंदू, हरिजन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड करके ही उल्लू बनाने का काम यहाँ की जनता को उन्होंने किया है। लेकिन अब मधुपुर की जनता समझ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब पहले के मंत्री बीजेपी के थे या जो भी उनके एमएलए या मंत्री रहे हैं, जितना काम मंदिर में पैसा माननीय मंत्री ने दिया है, आज तक बीजेपी के एमएलए और एमपी ने नहीं दिया है। ये खैर बच्चों का आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन है कि इस बार हम लोग ने देखा बीजेपी जो टिकट पार्टी कहीं ना कहीं उसमें आपस में बहुत हम लोग को सर फटावल दिखाया गया। मधुपुर की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि राज परिवार भी नाखुश है और एक यादव नेता है वो भी नाखुश है। तो ये क्या इन लोगों का कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है पूरे झारखंड में हम बता दें, करीब करीब मुझे लगता है 20 से 25 सीट ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत करके उतर गया है। और मैं तो ये कह रहा हूं, मधुपुर हो या आपका नाला विधानसभा हो, पूर्व मंत्री वहां बगावत किए हुए हैं, वीरेंद्र मंडल पूर्व प्रत्याशी जामदड़ा निर्दलीय चुनाव वहां लड़ रहे हैं। तो इस तरह एक जगह का उदाहरण नहीं है। आपका करीब करीब जो है 15 से 20 सीट ऐसा है जो बीजेपी के लोग बगावत करके खड़ा हुए। क्यों? बीजेपी का नीति और सिद्धांत की वजह से। आज आप बोलते हैं कि बीजेपी सिद्धांत और नीति वाली पार्टी है। आप जो कार्यकर्ता जमीन से जो आपका झंडा ढोया, आप उसको टिकट नहीं देंगे। आप बोरो जेएमएम से, कांग्रेस से हायर करके कैंडिडेट को खड़ा किया, आप खड़ा करने के बाद आप कार्यकर्ता को नहीं दिए, बोरो ला के दिए। तो बोरो ला के दिए भाई मेरा, तो कार्यकर्ता तो नाराज होगा ना। आप जामताड़ा में सीता सोरेन जी को दिए। सीता सोरेन जी का जामताड़ा में क्या आप ही बताइए। अरे भाई, वो जामा में चुनाव लड़ती थी, जेएमएम में जब थी, एमपी से उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया, बुरी तरीका से वो हारी। इसके बाद आप किसी को लाके उतार देगा तो जामताड़ा की जनता हो या मधुपुर की जनता, बेवकूफ तो है नहीं, उनको रोज का काम पड़ता है। कहां सीता सोरेन जी को खोजने जाएगा? इसलिए वहां पर फिर बढ़ता है डॉक्टर इरफान अंसारी। ये सारे समाज के लोग डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्होंने भी मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी भी जगह नहीं है। अच्छा, आप तो पूरा घूम रहे हैं, पूरा प्रदेश में घूम रहे हैं, मैंने क्या इस बार सरकार आपको बना कर 100%। देखिए, संथाल प्रगण में 18 सीट है, हमको तो नहीं लग रहा बीजेपी कहीं बोहनी करेगी। आपका उसी तरह कोल्हान में है, उसी तरह है, हर जगह लोग बोरो में दिया, इतना बड़ा बड़ा नेता को उतार दिए। जब आप में इतना काबिलियत है, बीजेपी इतनी मजबूत है, तो आपके एमपी में गीता कुलाचाय बसा से हारी, उनको एमएलए में खड़ा कर दिए। समीर उरांव एमपी है, उसको एमएलए में आप खड़ा कर दिए। सीता सोरेन जी एमपी में खड़ा किया, हार गई, आपके पास कैंडिडेट नहीं था, आपने उन्हें टिकट दिया। माने कई सिटिंग एमपी एमएलए को उन्होंने हारने के बाद भी टिकट दिया। सुनील सोरेन दुमका से लोकसभा के एमपी थे, लोकसभा में टिकट काटा, अभी एमएलए का चुनाव उसको टिकट देके लड़ा रहे हैं। तो आपके पास अगर कैंडिडेट था, कार्यकर्ता कहां जाएगा आपका? आज मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी में रोशनी है क्या? आज जो मधुपुर के कार्यकर्ता हैं बहुत सारे, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, तो उन लोग में है ना भाई
कि बाहर के लोग और वहां से आके और जो कार्यकर्ता है अगर आप बोरो दीजिएगा और जो यहाँ नहीं रहता उनको टिकट दीजिएगा, तो आम जनता सब समझ रही है मधुपुर का। आने वाले दिनों 20 तारीख को फैसला करेगी और आप देखेंगे इंडिया गठबंधन के मतलब हफीजुल हसन साहब 20,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे।